हेलो गाइस। तो कितने दिनों से मैं इसको बनाने का इंतज़ार कर रही थी और फाइनली आज वो दिन आ ही गया कि मैंने इसको बिल्कुल परफेक्ट हलवाई की तरह बना के तैयार करा। और मुझे खुशी हो रही थी कि मैंने इतने बढ़िया दही बड़े बना के तैयार करे हुए हैं। यहाँ पे देख के मैंने ले लिया है 300 ग्राम मैदा। आज हम मैदे से बना रहे हैं, आप चाहे तो गेहूं के आटे से ही बना सकते हैं। चौथाई चम्मच से यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाला हुआ था या बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, आप दो में से एक चीज़ डाल सकते हैं। मीठा वाला जो सोडा होता है हमारा वही डालें। यहाँ पर देखिए एक चुटकी नमक डाल दिया था और डाला था घी। घी मैंने पिघला के लिया हुआ था, घी को नापा नहीं है, बस एक कटोरी डाला हुआ था। इसमें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो दही बड़े बना रहे हैं इसमें हमारा मोयन अच्छे से लगना चाहिए। हमारे यहाँ इसको दही बड़ा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, तो आप सब कमेंट में बताएं कि आपके यहाँ क्या नाम से जाना जाता है। और ये मिठाई मैं बचपन में बहुत खाई हुई है। जब हम लोग स्कूल जाते थे तो हमारे यहाँ कैंटीन थी, उस पर 5 रुपये का एक दही बड़ा मिलता था। तो समझो 2-4 दिन में एक दिन ही मौका मिलता था उसको लेने को, कि उस टाइम पे इतने ज़्यादा पैसे नहीं मम्मी पापा सबके देते थे। तो यहाँ पे देखे मैंने इसको आटे में मोयन से ही सिर्फ लगाया था, मुट्ठी बना के भी आपको दिखा दिया है। ज़्यादा हमें इसमें पानी नहीं डालना है। मुट्ठी हमारी परफेक्ट बन रही थी आटे की। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लूँगी। 1 कप के करीब पानी लिया है और मैं हल्का हल्का करके छींटा से डालना है पानी। और देखिए मैंने आधा कप पानी यहाँ पे यूज करा था। और आटे का हमारा ऐसा टेक्सचर हो जाना चाहिए। इसके बाद हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसको आप जितनी मेहनत से बनाएंगे उतना ही बढ़िया इसका बन के तैयार होगा बड़ा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको हाथ से अच्छे से दबा दबा के मसल मसल के इकट्ठा कर रही थी। आप इसका पानी डाल के इकट्ठा ना करें कि आपको लगेगा कि थोड़ा सा पानी डाल ले तो बंध जाएगा, पर ऐसे नहीं है। अगर आप हाथ से थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो इसका डो बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो जाता है। और यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए इसको कपड़े से ढक के रख दिया था और 5 मिनट बाद ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब मैंने थोड़ा सा काउंटर साफ कर लिया है। अब इसको हम बड़े बड़े पेड़े में काटेंगे। इसको बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती और कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि जिसके बगैर ये बन नहीं सकता। आप कैसे भी नए हैं पुराने हैं, अगर कुकिंग आती है नहीं भी आती है तब भी आप इसको परफेक्ट बना के तैयार कर सकते हैं। और सावन में सभी अपने भाइयों के लिए कुछ ना कुछ मिठाई लेके जाती हैं, या कोई बहनें होती हैं घर पे बनाती हैं, कई बहनें हैं जो बाहर से मार्केट से लेके जाती हैं। तो आप एक बार घर पे ज़रूर बनाएं। भाइयों को, मम्मी पापा को, बच्चों को, सबको पसंद आने वाली रेसिपी है आज की। तो यहाँ पे देखे मैं ऐसे चाकू से काट के हल्के हाथ से ऐसे दबाया और इसको उंगली से ऐसे छेद कर दिया। तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है आपको, यहाँ पे बेलने की भी झंझट नहीं है, बनाने का भी नहीं झंझट है। इतने आराम से इतनी बढ़िया रेसिपी बन के तैयार होगी, आप यकीन मानिए। मार्केट में यही चीज़ें इतनी महंगी मिलती हैं और अभी सावन के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ही महंगी मिलती हैं। और अगर हम थोड़े से पैसे खर्च करके यही चीज़ें घर पे बनाएं, थोड़ी सी मेहनत कर लें, तो इतना बढ़िया इतना सारा मिठाई बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे हमने 300 ग्राम मैदे से इतने सारे बड़े बना के तैयार कर लिए थे और देख के इतना आसान था बनाना। आप सब एक बार तो ज़रूर बनाएं। अगर आपको ऐसी सब चीज़ें पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे जो है बना के तैयार कर लिए थे। यहाँ पे एक प्लेट में भी निकाल लिए हैं। 300 ग्राम मैदा में इससे ज़्यादा और क्या चाहते हैं, इतने सारे बन के तैयार हो गए थे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ऑयल। यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है, इसको हम रिफाइंड ऑयल में ही फ्राई करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें घी भी डाल सकते हैं अगर पसंद है तो। वैसे ये रिफाइंड ऑयल में ही बनते हैं और मूंगफली के तेल में भी बन जाते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पर देखिए मैं हल्का तेल था गरम तो इनको डाल दे रही हूँ, एक एक करके डाल ली हूँ। देखने में भी इतने प्यारे लग रहे थे। मैंने फर्स्ट टाइम ये बनाए हुए हैं, 10 से 12 साल हो गए। जब मैंने एक बार बनाए हुए थे वो भी हलवाई के साथ ही बनाए हुए थे। आज मैंने घर पे इतने आराम से बना लिया था। और यहाँ पे देखिए डाल के 2 मिनट हो गया था। डालने के बाद हमें तुरंत इसी में चम्मच चम्मच नहीं डालनी है, चलाना नहीं है। थोड़े से हल्के से ऊपर आ जाए फिर इसको हिला देंगे हल्के हाथ से ही। उलटना पुलटना तो बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो गए हैं कम आंच पे ही करते हुए। तो मैंने यहाँ पे 5 से 7 मिनट में ये फ्राई कर लिए। इतने बढ़िया फ्राई हो गए थे। इसका थोड़ा हल्का सा गोल्डन कलर आता है, ज़्यादा डार्क तो हमें नहीं करना है। यहाँ पर देख सकते हैं हल्का सा पिंक सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो हम इसको निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने कम आंच पे पकाया हुआ है तो अंदर से भी अच्छे से पक गए हैं। और जो घी का हम मोयन लगाते हैं तो घी अंदर तक होता है, तो इसीलिए जब तेल गर्म होता है तो अंदर से पक जाते हैं।
और यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक भी हमारा जो बड़ा था वो टूटा नहीं था, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के रेडी हुआ था। यहाँ पे हम दूसरा बैच भी डाल देते हैं। तो इनको बनाने का तरीका भी आसान है और देख सकते हैं ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, आपको ज़्यादा वेट भी नहीं करना है। कोई ऐसी चीज़ होती है ना जिसमें में बहुत मेहनत लगती है तो आलस आ जाता है कि इतनी सब चीज़ों में मेहनत कौन करे और फटाफट गए और मार्केट से ले आए। तो ऐसा नहीं है, आप घर पे बनाइए, आपको भी बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा बैच भी मैंने उतार लिया है। सबसे मेन चीज़ है कि जब जो हम चीज़ घर पे बनाते हैं ना उसका स्वाद ही अलग रहता है और सब लोगों को लगता है कि ये चीज़ हमने घर पे बनाई हुई, इतने दिल से बनाई है, तो सब आराम से खाते भी हैं और तारीफ़ भी करते हैं। और बाहर का तो उतना पूरा नहीं पड़ता है, हमारे घर पे तो हम जो भी चीज़ बनाते हैं तो घर पे ही बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 कटोरा चीनी ली हुई थी, 400 ग्राम यहाँ पे चीनी थी और चीनी में हमने डाला हुआ था 1 कटोरी पानी, छोटी कटोरी से डाला हुआ था पानी। और इसको हम चाशनी बनाएंगे। इसकी चाशनी हमें गाढ़ी बनानी होती है, इसीलिए हमने पानी ज़्यादा नहीं ऐड करा है, थोड़ा सा इसलिए पानी डालते हैं कि चीनी नीचे से जल ना जाए। और यहाँ पे देखिए हमारी चाशनी है जो अच्छे से पक के रेडी हो गई थी। और मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ। हमारे यहाँ इसमें दूध डाल के इसका जो ब्लैक कलर होता है चाशनी का वो निकल जाता है। कई बार होता है ना चीनी जो थोड़ी सी गंदी सी होती है तो वैसे चीनी धोई तो जा नहीं सकती है, इसीलिए हम दूध डाल के इसका ब्लैक ब्लैक कलर है जो निकाल लेते हैं और बहुत आराम से निकल भी जाता है। और यहाँ पे देखिए हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो गई थी। जैसे ही मैंने हाथ में लगाया तो 3-4 ताल निकल रहे थे। अब इसको हम गैस पे से नीचे उतार लेंगे और जो हमने बड़े बनाए हुए थे सारे इसमें डाल देते हैं। अब मेन प्रोसेस यही आता है कि हमें इनको डाल के कंटिन्यू चलाना है, डाल के आप इनको छोड़ नहीं सकते हैं। कई बार होता है कि अगर छोड़ दोगे तो ये जम जाएंगे। और मेरी यहाँ पे कढ़ाई मुझे लग रहा था कि छोटी पड़ रही है, चला तो रही थी पर उतने अच्छे से लग रहा था कि मिक्स नहीं होगा, तो मैं धीरे धीरे कर तो रही थी पर मेरे से हो नहीं रहा था। तो मैं इसको फिर बड़े बर्तन में दूसरे बर्तन में पलट लूँगी, क्योंकि इनको सारी मेहनत अभी है। वैसे तो कुछ मेहनत है नहीं, सिर्फ जब हम चाशनी में डालते हैं वही मेहनत हमें यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे देख के मैंने इसको परात में डाला हुआ था। परात में इसीलिए डाला हुआ था कि इससे हमारा हाथ है जो अच्छे से चल जाएगा। अगर आपकी बड़ी कढ़ाई है तो आप उसमें आराम से कर सकते हो। और एक और चीज़ आप देख सकते हो कि मैंने इसको गैस पे नहीं रखा हुआ है, चाशनी जैसे ही मैंने निकाली थी इसमें डिप कर दिए थे। और अब हम कंटिन्यू इसको 1 से 2 मिनट चलाएंगे, इसको छोड़ना नहीं है हमें बिल्कुल भी। जो हमारी चाशनी ठंडी होगी तो ये अपना कलर निकाल मतलब सूखेगी चाशनी और चीनी जैसी बनेगी। तो यहाँ पे देखे करते करते मुझे 2 से 3 मिनट हो गए थे और यहाँ पे हमारी चाशनी बिल्कुल गाढ़ी हो रही थी, अपने आप ही गाढ़ी हो रही थी, देख सकते हैं गैस पे तो है नहीं। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लेगो ना तो हलवाई को भी फेल कर सकते हो आप, इतनी बढ़िया रेसिपी बन के तैयार होगी। और यहाँ पे हमारी चाशनी है जो अच्छे से गाढ़ी होने लगी थी और मैं इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं रोक रही थी। अगर हाथ रोक दूंगी तो सारे बड़े हैं जो एक दूसरे में चिपक जाएंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। अगर आप ऐसे कंटिन्यू इसको चलाते रहोगे तो सारे बड़े हैं जो अलग अलग एक एक पीस अलग अलग रहेगा। पहले हमारे यहाँ शादी विवाह कोई भी फंक्शन होता तो ये ज़रूर बनता था। अब नई नई जैसे रसगुल्ला आ गया, गुलाब जामुन आ गया, तो ये सब चीज़ें बनने लगी हैं तो ये थोड़ा सा कम हो गया है। नहीं तो पहले कोई भी फंक्शन इनके बगैर अधूरा रहता था। एक मिठाई में इसका नाम तो पहले ही आता था। और यहाँ पर देख के 3 से 4 मिनट बाद हमारी चीनी है जो अच्छे से सूख गई है और बड़े के ऊपर चढ़ भी गई है अच्छे से। और जो हमने पतली चाशनी इसमें डाली थी वो अंदर तक भर जाती है। इसका एक सीक्रेट यही है कि जैसे ही हम इसको चलाते रहते हैं तो अंदर तक पानी जो चीनी का है वो सोख लेती है और जो सूखती जाती है चाशनी वो ऊपर से कोट हो जाती है। तो सबसे बड़ा आसान तरीका है दही बड़े बनाने का। वैसे तो दही भल्ले भी होते हैं, दही बड़े भी होते हैं, हमारे यहाँ इसको दही बड़ा बोलते हैं। अब मुझे पता नहीं कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं, तो इसलिए मैं बार बार दही बड़ा बोल रही हूँ। इसको तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ, अंदर तक इसमें चीनी भरी हुई है, इतने